उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। तो वाई शुड आई टॉक अबाउट इट? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ी गलती जो है वो की है, और वो गलती पिछले 5 महीने से हमें कॉस्ट कर रही है। हमें उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। और वो गलती क्या है? वो ये है कि हमने इंडिया को और उसकी एयरफोर्स को एक फेस सेविंग प्रोवाइड की, यानी कि उनको अपनी साख बचाने का मौका हमने खुद अपने हाथों से दिया। चाहे फेक न्यूज़ के बलबूते पर ही सही, लेकिन उनको ये मौका हमने अपने हाथों से दिया है। क्योंकि जो चीज़ हम सोच रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट है दो बड़ी ताकतों के दरमियान, तो लॉसेस जो है वो दोनों साइड्स पर होंगे। एक साइड के ऊपर मिलिट्री बेसिस के ऊपर डैमेज हुआ, एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए, और दूसरी साइड के ऊपर भी हमारी एयर बेसिस को डैमेज हुआ। हमने जहां पर मिस्टेक की कि हम सोच रहे थे कि सब अपने डैमेजेस को एक्सेप्ट करके कुछ ही टाइम के अंदर मूव ऑन कर जाएंगे। दैट इज वाई पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी भी ऑफिशियल ने दोबारा से आकर कोई भी ब्रीफिंग देने की कोशिश नहीं की। अनऑफिशियली ऑफिशियली कोई भी बयान पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से नहीं आया, बिकॉज हम मूव ऑन कर चुके थे। और ऑलरेडी हमारा जो फोकस है वो हमारे अपने गोल्स के ऊपर है कि किस तरह से हम अगली कॉन्फ्लिक्ट में इससे भी ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन गलती हमसे कहां पर हुई कि हमने अपने एडवर्सरी को दोबारा से मीडिया डोमेन के अंदर अंडर एस्टिमेट किया। हमें लगा था कि ये मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से गलत निकले, और यही चीज हमें आज कॉस्ट कर रही है। इस कॉन्फ्लिक्ट के 5 महीने के बाद भी इंडिया की जो मिलिट्री है वो डायरेक्टली मीडिया नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने में बिजी है। एंड 5 महीने में उनका एयर चीफ तकरीबन 6th और 7th टाइम, यानी कि 7वीं मर्तबा आकर मीडिया के ऊपर कॉन्फ्रेंस करता है। और जैसे आपने शुरू में एक क्लिप देखा कि अपने लॉसेस को डिस्कस किए बगैर यहाँ पर पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के 15 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए, इतने एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए। तो पिछले 5 महीने से जो नैरेटिव वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने आज भी उनके एयर चीफ ने यही किया। और हम यानी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो ये सोच के बैठी थी कि अभी तक दोनों एयरफोर्सेज जो हैं, दोनों कंट्रीज जो है वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी होंगी। सो अगेन मैं यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर तीसरी चौथी दफा कह रहा हूँ कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमारी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को एक बहुत बड़ी फेस सेविंग दे दी। जितने भी लॉसेस उनके हुए हैं उनसे मुंह छुपाने की इजाजत हमने उनको खुद दी। आप सबके सामने है, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर पिछले 5 महीने से पाकिस्तान में से जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी में लोग हैं, जैसे मैं हूँ, हमारे कुछ और 3-4 डिफेंस यूट्यूबर्स हैं, वो अनऑफिशियल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं। जो चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? उस साइड से पूरा स्टेट बैक्ड नैरेटिव जो है वो फैलाया जा रहा है। उनका एयर चीफ जो है वो चौथे दिन आकर मीडिया के सामने एक्सप्लेनेशन रख देता है, और हमारी तरफ से यहाँ पर ट्राई सर्विसेज की एक फॉलो अप कॉन्फ्रेंस नहीं की गई इवन 6 सितंबर के मौके पर, ताकि चीजों को या फिर मीडिया नैरेटिव को थोड़ा इन्फोर्स किया जा सके। जिस जगह पर हमें एक्चुअल में सक्सेस मिली है उसको आकर मीडिया में हाईलाइट किया जाए। मैं यहाँ पर इस तरह ना बोलता अगर 7 मई को जो कुछ हुआ या 10 मई को जो कुछ हुआ उससे रिलेटेड हमारे पास प्रूफ ना होते कि हमने इतना इंडिया को डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है। एब्सोल्युटली फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमारे पास हर किस्म का प्रूफ जो है वो मौजूद है। 7 मई से रिलेटेड भी कि कितने एयरक्राफ्ट किस कोऑर्डिनेट के ऊपर, किस वेपन के साथ, किस कंडीशन के अंदर हमने उनके एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए हैं, वो कहां कहां पर जाकर गिरे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स, उनकी रेडार इमेजेस, उनकी सैटेलाइट इमेजेस, ये सब प्रूफ जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है। और उसके बाद 10 मई को किन कोऑर्डिनेट्स को हमने इंगेज किया, उनकी फोटोज क्या क्या है, सैटेलाइट इमेजरी क्या है, और उसके बाद 10 मई को किन किन कोऑर्डिनेट्स को हमने इंगेज किया, वहां से कौन कौन से विजुअल्स निकल के आई, सैटेलाइट इमेजरी, थर्मल इमेजरी, सारा प्रूफ जो है वो हमारी आर्मी के पास भी मौजूद है, एयरफोर्स के पास भी मौजूद है। लेकिन वो चीजें जो है वो मीडिया के ऊपर नहीं आ रही, क्योंकि हम इंडिया को एक फेस सेविंग देना चाहते हैं, एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो है वो पूरे रीजन के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। सो मेरा यहाँ पर और बोलने का कोई मूड नहीं है कि स्केल के ऊपर 7 और 10 मई को हमने इंडिया को डैमेज इन्फ्लिक्ट किया। इसके ऊपर पिछले 5 महीने से हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे तब तक जब तक पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिशियली आकर दोबारा से इससे रिलेटेड कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं करती, बिकॉज इसका सिंपली कोई फायदा नहीं है। हमारे साथ स्टेट की बैकिंग मौजूद नहीं है। वहां से जो भी प्रोपेगेंडा आ रहा है उसको स्टेट बैक करिए, उनको उसकी मिलिट्री और उनकी एयरफोर्स जो
जो है वो पूरे तरीके से बैक कर गया और ऑफिशियली वो स्प्रेड कर रहे हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी रेस्ट अश्योर्ड, जिस एयरफोर्स के या फिर मिलिट्री ब्रांच के हेड को पिछले 5 महीने में 7 दफा मीडिया के ऊपर आकर कुछ चीज को दोबारा से दोबारा एक्सप्लेन करना पड़े, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि उसकी ब्रांच को, उसकी मिलिट्री को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। सो डाउट वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है कि 7 मई को जो हमने चीज करके दिखाई वो हमारे एनिमीज ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं थी ही। लेकिन पॉइंट ये है कि हम चूज कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम और बात नहीं करेंगे जब तक हमारी एयरफोर्स ऑफिशियली आकर प्रूफ सामने नहीं रखती। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऑलरेडी हम लोग काफी ज्यादा प्रूफ पब्लिकली शेयर कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह का प्रोपेगेंडा उस साइड से आ रहा है, अब रिक्वायरमेंट है कि एक लास्ट और फाइनल ब्लो जो है वो प्रूफ्स की सूरत में इनको दी जाए। एंड यही एक सिंपल और ओनली तरीका है जो मीडिया फ्रंट के ऊपर हमसे गलती हुई उसको रेक्टिफाई करने का और दोबारा से नैरेटिव को अपनी तरफ करने का। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में उस चीज को डिस्कस जरूर करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।